हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घरों में सुरक्षित हैं। सुगम भारती में आज हम पाठ 5 दांत है तो जहान है पाठ का शाश्वर वाचन करेंगे, जिसके लेखक हैं श्री निवास वत्स जी। आज इस पाठ के माध्यम से हम हास्य व्यंग्यों को पढ़ना और समझना सीखेंगे। आइए इस पाठ का शाश्वर वाचन करें। शरीर के सभी अंगों का पृथक पृथक विश्लेषण करने के पश्चात मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि इस पंचभूत शरीर में कुछ अंग ऐसे हैं जो महीने में एक आध बार ही काम आते हैं। मैंने पूरे माह शरीर के प्रत्येक अंग द्वारा निष्पन्न कार्य का आंकड़ा तैयार किया है। पाया कि यदि शरीर के एक आध अंग का बोझ कम हो भी जाए तो कोई अंतर नहीं आएगा, क्योंकि परमात्मा ने इसमें कुछ चीजों को तो मात्र सजावट के लिए लगा रखा है। उदाहरण के लिए बाल। अब आप ही बताइए, क्या गंजे आदमी की कार्य क्षमता किसी बाल वालों से कहीं कम होती है? फिर बाल हो या ना हो, कोई विशेष अंतर नहीं पड़ता। इसके विपरीत कुछ अंग ऐसे हैं जिसकी आवश्यकता हर क्षण बनी रहती है। लोग कहते हैं आंख है तो जहान है, परंतु मेरे सर्वेक्षण में आंखों को इतना महत्व नहीं दिया जा सकता। आंखें सिर्फ देखने के काम आती हैं। मैंने 2/3 उम्र इनसे काम ले लिया और इनसे जो जो चीजें या हालात देखे उन्हें देखकर इस निर्णय पर पहुंचा हूं कि अब और कुछ देखने को जी नहीं चाहता। छल फरेब से भरी दुनिया देख ली, शोषण देखा, अन्याय देख लिया। अब यदि 1/3 उम्र बिना कुछ देखे गुजर भी जाए तो क्या फर्क पड़ेगा। मैं शांति प्रिय आदमी हूं, अतः कोई आंख दिखाता भी है तो चुपचाप उसकी आंखें देख लेता हूं। समय के साथ लोग आंख फेर लेते हैं। सोचता हूं कि यदि आंख होती तो मुझे किसी की आंख क्यों यदि आंख ना होती तो मुझे किसी की आंख क्यों देखनी पड़ती। भले ही कोई आंख फिरा लेता तो मुझे क्या फर्क पड़ता, लेकिन अब जब तक ये शरीर में से चिपकी हुई है तब तक अच्छा बुरा सब कुछ देखना ही पड़ेगा। मेरी तालिका में सर्वाधिक विशिष्ट अंग है दांत। जैसा कि नाम से ही इसके महत्व की सुगंध आती है। मेरी मान्यता है कि दांत है तो जहान है। जैसे सांप के दांत निकाल दो, फिर सांप का सर्वस्व ही नष्ट हो जाएगा। कुत्ते के दांत न हो तो वह कितना भी भौंक ले, कौन डरेगा। इसी तरह यदि मनुष्य के मुंह में भी दांत नहीं हो तो उसका जीवन निरर्थक है। भले ही आप किसी को दांत से काटो मत, पर इसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव बना ही रहता है कि उसके मुंह में दांत है। जब बंदर घुड़की देता है तो वह दांतों की लंबाई चौड़ाई दिखाता है और घुड़की वाला प्राणी स्वयं 2 गज पीछे हट जाता है। जिस आदमी के जितने लंबे दांत हैं, मैं उसे उतना ही आदर देता हूँ। लंबे दांत होने का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इससे लोग उसके हंसमुख या रुदनमुख होने का अंदाजा नहीं लगा सकते। खुशी या गमी के अवसर पर उसके चेहरे के हाव भाव बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जाकी रही भावना जैसी वाली बात यहाँ पूर्ण रूपेण चरितार्थ हो जाती है। खुशी के अवसर पर आपको लंबे दांतों वाला आदमी न हंसता हुआ भी हंसता हुआ नजर आएगा। इसी तरह शोक सभा में उसके दीर्घ दंत स्वतः रुदन का दरिया बहा देते हैं। कहावत है, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं। हाथी के दांतों के महत्व को समझा होगा, तभी तो दांत का डबल सेट लगवाया है। जरूर उसने लंबे दांतों वाले मनुष्य से प्रेरणा लेकर ऐसा किया। दांतों के बिना मनुष्य ना तो रो सकता है और ना ही हंस सकता है। हमें जब भी किसी से कोई चीज मांगनी होती है तो हम पहले दांत खिसखिसाकर हल्का मुस्कुराना पड़ता है ताकि दाता प्रभावित हो। अब यदि दांत ही नहीं होंगे तो खिसखिसाएंगे क्या। ऐसे ही आश्चर्यजनक दृश्य को देखकर दांतों तले उंगली दबाना आवश्यक है। तात्पर्य हुआ, आश्चर्यजनक दृश्य वही व्यक्ति देख सकता है जिसके मुंह में उंगली दबाने के लिए दांत हो। सर्दी का अंदाज दांत किटकिटाने से लगता है। शीतलहर में लोग दांत किटकिटाकर ठंड पर अपना गुस्सा झाड़ते हैं, जो बेचारे दंत विहीन हैं
वे इस सुख से भी वंचित रह गए। लोग दांतों में सोने चांदी के तार जुड़वाते हैं। यह इस बात का घोतक है कि वे लोग अपने दांतों को सोने चांदी से भी अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। फिर मानने क्यों नहीं? आखिर दांत ही तो शरीर का सबसे वफादार अंग है। आकार के अनुसार दांतों के दो प्रकार हैं। प्रथम वे जो मुंह से की परिसीमा में समाये रहते हैं तथा यदा कदा ही होंठों से बाहर झांकते हैं। दूसरे वे दीर्घदंत जिसके आवास हेतु होंठ छोटे पड़ जाते हैं तथा उन्हें अधिकतर समय होंठों से बाहर बिताना पड़ता है। यद्यपि बोलते समय सारा उत्तरदायित्व जीभ का है, परंतु वह दांतों से डरकर ही सही सही बोलती है। दांत टूटते ही मनुष्य के मुंह से अशुद्ध शब्द निकलने प्रारंभ हो जाते हैं। दांतों को महत्वपूर्ण समझकर ही लड़ाई झगड़े में प्रतिद्वंदी सर्वदा पहले दांत तोड़ने की बात करता है। रही शरीर के बाकी अंगों की बात, तो मुझे ऐसा कोई इंद्रियां इतनी महत्वपूर्ण नजर नहीं आ रही हैं जो दांत का मुकाबला कर सके। किसी ने कहा था, कुछ मनुष्य खाने के लिए जीते हैं तो कुछ जीने के लिए खाते हैं। घूम फिरकर बात तो एक ही हुई, दोनों खाते हैं और खाने के लिए दांत परम आवश्यक है। बहुमत के आधार पर भी दांत सर्वोपरि हैं। शरीर के अधिकतर अंग इकलौते हैं या फिर उनकी संख्या 2 तक हो सकती है, पर दांत संख्या में सर्वाधिक है। हानि लाभ की पूरी गणना के बाद अब परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि हे भगवान, भले ही मेरी आंख फोड़ दे, टांग तोड़ दे, पर इस बत्तीसी को सही सलामत रखना। तो स्टूडेंट्स, प्रस्तुत रचना एक हास्य रचना है जिसमें लेखक ने दांत के महत्व का उल्लेख किया है। लेखक मनुष्य के सभी अंगों के विश्लेषण के बाद तय करता है कि दांतों से अधिक श्रेष्ठ अंग कोई नहीं है। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। आज का आपका होमवर्क है, इस पाठ का पुनः सास्वर वाचन करें। ओके स्टूडेंट्स।